तो ये क्वेश्चन करते हैं, राइट एंगल प्रिज्म दे रखा है, मतलब ये एंगल जो है वो राइट एंगल है, ठीक है। अच्छा, इस प्रिज्म का बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को पता करना है। अच्छा, और प्रिज्म के बारे में क्या दे रखा है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी से ज़्यादा है या उसके बराबर है, ठीक है। बी जो है वो लेस देन और इक्वल टू ए है, एज शोन इन द फिगर। अच्छा, क्या बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है वो ए बी से इंसिडेंट हुई परपेंडिकुलर इस तरह से, और रिफ्लेक्ट दोनों सरफेस पे ए सी और सी बी दोनों सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ टी आई आर, और रे जो है वो बाहर आ गई। तो ऐसा करने के लिए हमको मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना चाहिए, है। तो वो है ना, सेलेक्टिंग अ प्रॉपर मटेरियल, हमको एक मटेरियल सेलेक्ट करना है ताकि ये चीज हो सके, है कि नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो इसको करते हैं, यहाँ नॉर्मल बनाते हैं इस सरफेस पे, इसका नॉर्मल ये हो गया, ठीक है, और इस सरफेस पे नॉर्मल बनाते हैं, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। अच्छा, इस एंगल को एंगल ए बोल देते हैं और इस एंगल को एंगल बी बोल देते हैं, ठीक। ये ए है तो ये एंगल बी हो गया, ठीक। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल ए के बराबर हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल भी ए के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये दोनों नॉर्मल जो जहां पे जाकर के मिलेंगे, यहां पे जाके मिलेंगे, तो ये तो 90 हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सरफेसेस जो है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर सरफेस पे हमने परपेंडिकुलर नॉर्मल्स बनाए, तो ये जब मीट करेंगे तो परपेंडिकुलर होंगे। ये ए है तो ये एंगल कितना हो गया, बी हो गया, और ये एंगल भी बी है, ठीक है। और यहां से भी देखें तो ये बी है तो ये एंगल ए है, और ये एंगल ए है तो ये एंगल बी है, इतना दिख रहा। अच्छा, अब क्या, दोनों सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है। तो सपोज क्रिटिकल एंगल जो है इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल सपोज थीटा सी है, ठीक। तो ए जो है वो थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे टी आई आर होने के लिए, ठीक। और इसी तरह से यहाँ पे टी आई आर होने के लिए बी जो है वो थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो ए प्लस बी जो है वो ट्वाइस थीटा सी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो और ए प्लस बी कितना है, 90 डिग्रीज, है ना, ए प्लस बी 90 डिग्रीज है, तो ट्वाइस थीटा सी शुड बी लेस देन 90 डिग्रीज। इसका मतलब थीटा सी जो है 45 डिग्री से कम होना चाहिए। तो साइन थीटा सी जो है वो लेस देन 1/√2 होना चाहिए, ठीक है। साइन ले लिया दोनों तरफ। अच्छा, थीटा सी कितना होता है, ये हमको मालूम है, म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो साइन थीटा सी कितना होता है, 1/μ, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को अपन देख लें, तो 1/μ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, टी आई आर दोनों सरफेस पे हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 1/μ कितना होना चाहिए, शुड बी लेस देन 1/√2। तो म्यू जो है वो √2 से ज्यादा होना चाहिए कि दोनों सरफेस पे टी आई आर हो। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को चाहिए जिसका मतलब मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को √2 से ज्यादा चाहिए, ठीक है। ये तो ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं। अच्छा, बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 5/3, म्यू इज इक्वल टू 5/3 दे रखा है, तो पूछा है कि ये चीज हो सकती है क्या, ये दोनों सरफेस पे टी आई आर, यदि एंगल बी, ये एंगल बी जो है ना, अपन छोटा लेटर यूज कर रहे हैं, यदि ये 30 डिग्री हो तो म्यू इज इक्वल टू 5/3 के लिए थीटा सी निकालते हैं। तो म्यू साइन थीटा सी ये 1 के बराबर होता है, तो 5/3 साइन थीटा सी ये 1 हो गया, थीटा सी कितना हो गया, 37 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब इसमें दे रखा है कि एक एंगल जो है इसका 30 डिग्रीज है, पर हमारे को दोनों सरफेस पे जो टी आई आर होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी, ठीक है। तो दोनों ही एंगल्स जो हैं वो 37 डिग्री से ज्यादा होने चाहिए,
है ना, ए और बी दोनों ही एंगल 37 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये हो ही नहीं सकता मतलब। और इस केस में हमको दे रखा है एक एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो यदि ऐसा होगा तो दोनों सरफेस पे TIR नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? सो नॉट पॉसिबल। बी का आंसर क्या हो गया? नॉट पॉसिबल। ठीक है।